Salam alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Physics Class 11 Chapter 2 Vectors and Equilibrium Multiple Choice Questions. आप लोगों से जो है वो पिछले कुछ दिनों से राब्ता नहीं हो पाया थ्रू वीडियोस बिकॉज के कुछ यूनिवर्सिटीज के काम थे और जो एनटीएस सेशन है उससे रिलेटेड मैं वर्किंग कर रहा था, तो इस वजह से उन कामों में बिजी था। तो अब मौका मिला है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने, सो वी विल डिस्कस एमसीक्यूज इन दिस वीडियो। ठीक है, पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि एनटीएस टेस्ट रिक्वायर होता है फॉर सिक्योरिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो वो उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन लाया जा रहा है ये अकेडमी की जानिब से। तो ये जूम पे क्लासेस होंगी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 2 आवर्स सेशन होगा। इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू अटेम्प्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपीयरिंग इन एनटीएस एग्जाम। तो जल्दी आज ही से रजिस्ट्रेशन अपनी स्टार्ट करवाएं ताकि जो है वो हम जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट कर सके और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन ट्रेनिंग सेशन से फायदा उठा सके। नाउ ओके, एमसीक्यू नंबर 1 है जी। Two vectors lie with their tails at the same point. When the angle between them is increased by 20 degrees, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. The original angle between them was 0 degree, 60 degree, 70 degree और 80 degree. अब दो वेक्टर्स हैं, उनकी जो टेल्स हैं वो तो एक ही सेम पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है और जो उनका एंगल है जब हमने उसको 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया है तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो उसका साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया है। तो ओरिजिनल एंगल उनके दरमियान में क्या होगा वो हमने बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी यानी कि 80 डिग्री। रीजन क्या है जी? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब अगर हम थीटा को ले ले 80 डिग्री तो ए बी कॉज ऑफ 80 डिग्री और कॉज ऑफ 80 होता है 0.174, तो ये हो जाएगा 0.174 ए बी। नाउ अब जब हम एंगल को इंक्रीज कर दें 20 डिग्री तो 80 से कितना हो जाएगा 100। तो अब जब हम कॉज ऑफ 100 लेते हैं तो कॉज ऑफ 100 होता है जी 0.174 विद नेगेटिव साइन, और तो हमारे पास a डॉट बी हो जाएगा -0.174 ए बी। नाउ एमसीक्यू नंबर 2 है जी। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट इज 2, 3, 4 एंड 5। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी 3। रीजन क्या है जी? 3 वेक्टर्स मेक अ क्लोज ट्रायंगल एंड हेंस द रिजल्टेंट विल बी 0। जब हमारे पास 3 वेक्टर्स आ जाएं तो उनके एडिशन से हमारे पास क्लोज ट्रायंगल फॉर्म होता है, और जब क्लोज ट्रायंगल होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। नाउ एमसीक्यू नंबर 3 है जी। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब जो रिजल्टेंट है टू वेक्टर्स का जिनके अलग अलग मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, उनके जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। तो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन डी मींस 120 डिग्री। रीजन क्या है जी? सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर टू बी एडेड। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और उनको हम ऐड करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर ए है वो एक्ट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और जो वेक्टर बी है वो एक्ट कर रहा है ऑन एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। नाउ अब अगर हम मैग्नीट्यूड की टर्म्स में उसको राइट डाउन करते हैं तो ए का क्या होगा? अगर ए का हमने एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे क्या आएगा? 0 डिग्री, क्योंकि जो वेक्टर a है उसका x एक्सिस से जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री, और cos ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी ax इज इक्वल टू a। ठीक है। नाउ अब अगर हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिखना है ए वाई तो ए वाई हो जाएगा ए साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है। तो जो हमारा ए वाई आएगा वो क्या आएगा?
0। नाउ अगर हम वेक्टर बी को ले जो कि एक्ट कर रहा है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बी एक्स क्या हो जाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा, एंड सिमिलरली बी वाई क्या हो जाएगा, बी वाई साइन ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अब अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट है वेक्टर आर, अगर हमने वो फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। तो अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर लेना है तो वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। By putting the values of ax, bx, ay and by, we will get r is equivalent to a square plus 2ab cos of theta plus b square। अब उन्होंने क्या कहा है, जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड a है, तो हम b को रिप्लेस कर देंगे बाय a। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos of theta प्लस a स्क्वायर स्क्वायर। नाउ अब ये हमारे पास हो जाएगा जी 2a स्क्वायर cos of theta प्लस 2a स्क्वायर। नाउ अब अगर हम 2a स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर क्या बच जाएगा, cos of theta प्लस 1। नाउ द सुटेबल वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी सच दैट जो हमारे पास टर्म है 1 प्लस cos of theta वो हमें वैल्यू दे इक्वल टू 1/2। तो अब अगर हमारे पास एन एंगल थीटा फॉर विच cos of theta इज इक्वल टू -1/2 वुड बी द एप्रोप्रिएट एंगल। अब जिस एंगल के लिए हमारे पास cos of theta की वैल्यू -1/2 आ जाए वो हमारे लिए एप्रोप्रिएट एंगल होगा। अब cos ऑफ 120 अगर हम लें तो cos ऑफ 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2। तो उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो हमारे पास जो एंगल आ गया वो आएगा 120 डिग्री। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल जो कि है 120 डिग्री, तो हमारे पास आर सॉल्व होके आ जाएगा ए। नाउ एमसीक्यू नंबर 4 है जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k इज। अब हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है 9, बी है 5, सी है 3, डी है 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी इसका, सी मीन्स 3। रीजन क्या है जी, अब जब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, आई कंपोनेंट्स को लेते हैं, जे कंपोनेंट्स और के कंपोनेंट्स को लेते हैं, उनके स्क्वायर ऐड करते हैं और होल अंडर रूट। यानी कि अब जैसे आई कंपोनेंट है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट है 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट है 2 प्लस 2 का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। तो 4 प्लस 4 8 एंड 8 प्लस 1 9। तो जब 9 के स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 3। Now MCQ number 5, when Fx is equivalent to 3 Newton and F is equivalent to 5 Newton, then अब हमने f of y फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है 6 न्यूटन, बी है 4 न्यूटन, सी है 2 न्यूटन एंड डी है 0 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी 4 न्यूटन। रीजन क्या है जी, अब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वेक्टर फोर्स F का वो क्या है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। अब एफ एक्स की वैल्यू हमें नोन है 3 न्यूटन, तो 3 स्क्वायर और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड एफ है उसकी भी वैल्यू हमें गिवन है 5 न्यूटन। तो 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 5 स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास आ जाएगा जी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे किससे करेंगे, स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। तो एफ ऑफ 5 हमारे पास आ जाएगा 4। नाउ एमसीक्यू नंबर 6 है जी, अ मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय अ नाइफ एज एट 50 सेंटीमीटर मार्क, RF hangs mass of 0.4 kg and 0.6 kg from the 20 centimeter and 80 centimeter marks. Where should RF hang a third mass of 0.3 kg to keep the stick balanced? 20 centimeter, 70 centimeter, 30 centimeter and 25 centimeter. अब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी
अब वो क्यों है, ये हमारे पास जो है नाइफ एज की फिगर जो है वो शो की गई है, नाइफ एज है और ये उसके ऊपर जो है वो मीटर रॉड है और हमारे पास जो 0.6 kg का मैस है एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और या 0.3, और जो हमारे पास 0.3 kg का मैस है उसका हमने जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, और जो हमारे पास 0.4 kg है उसका हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। नाउ अब जो हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क है, अब जो 0.6 kg है वहां पे जब हम टॉर्क देखेंगे तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो 5.88 इंटू जो उसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और मीटर में कितना होगा 0.3, तो 5.88 मल्टीप्लाई बाय 0.3। काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जब हम लेंगे तो वो किसकी वजह से होगा, जो हमारे पास 0.4 kg का मैस है, ठीक है, तो वो क्या होगा 3.92 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और वो आ जाएगा 1.176 न्यूटन मीटर। अब जो डिफरेंसेस हैं दोनों में वो लेंगे, तो 1.764 माइनस 1.176, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.588 न्यूटन मीटर। नाउ अब हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास 0.3 kg का मैस है वो कहाँ पे प्लेस होगा ओवर द मीटर रॉड। अब अगर हमारे पास x डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग, तो हमारे पास 2.94 न्यूटन का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2.94 x और इज इक्वल टू 0.588। तो x की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे 0.588 डिवाइडेड बाई 2.94, तो x हमारे पास आ जाएगा जी 0.2 मीटर। तो यानी कि जो हमारे पास थर्ड मैथ है वो आएगा जी 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग। अब जो पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग है वो है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर से जब हम 20 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा 30 सेंटीमीटर ऑन द मार्क। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी। नाउ एमसीक्यू नंबर 7, if ax is equivalent to 1.5 centimeter and ay is equivalent to minus 1.0 centimeter, into which quadrant do the vectors a point। अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट x जो है वो पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है। तो अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट में क्या होता है x एंड y बोथ पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x एंड y बोथ नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी। रीजन क्या है जी, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। नाउ एमसीक्यू नंबर 8 है जी, a डॉट इनटू a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 1 a b या a स्क्वायर b। तो अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर का उसके वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो कि किसी और वेक्टर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो, जब हम उसके वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर विद अनदर वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब अगर हम a क्रॉस b लें तो हमारे पास क्या आएगा वेक्टर c आएगा। अब वेक्टर c जब आएगा तो हमारे पास जो वेक्टर c है वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ a एंड b। नाउ अब जब हम a डॉट c लेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए सी कॉज ऑफ थीटा। नाउ अब जब c जो है वो परपेंडिकुलर है टू a तो एंगल क्या बनेगा 90 बनेगा, तो कॉज ऑफ 90 क्या होगा 0 होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नाउ एमसीक्यू नंबर 9, two forces of magnitude 20 Newton and 50 Newton act simultaneously on a body. Which one of the following forces cannot be the resultant of the two forces? अब दो फोर्सेस हमें गिवन है 20 न्यूटन और 50 न्यूटन की। अब हमसे पूछा गया जो रिजल्टेंट होगा टू वेक्टर्स का वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। ए है 20 न्यूटन, बी है 30 न्यूटन, सी है 40 न्यूटन एंड डी है 70 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 न्यूटन। रीजन क्या है जी, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस कैन नॉट बी इक्वल और लेस देन द मिनिमम फोर्स। जब भी दो फोर्सेस का हम रिजल्टेंट लेंगे तो वो क्या होगा, जो छोटी वाली फोर्स है उसके इक्वल या उससे छोटा नहीं हो सकता।
तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा फोर्स का वो 30, 40, 70 में से तो कोई हो सकता है, लेकिन 20 न्यूटन नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन ए, 20 न्यूटन। अब अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स है जिनको हम ऐड कर रहे हैं, तो उनके एंगल के ऊपर डिपेंड करते हुए जो कि उनके बीच में है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन ए प्लस बी, या तो वो लेस देन होगा ए प्लस बी से या उनके इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा ए माइनस बी से या ए माइनस बी के इक्वल होगा लेकिन उनसे छोटा नहीं होगा। नाउ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इज 20 प्लस 50। जब सम लेंगे तो हमारे पास 20 प्लस 50 क्या आएगा, 70, और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 50 माइनस 20, 30। तो अब जो हमारे पास रेंज है फ्रॉम 30 टू 70, जो 20 न्यूटन है वो आउट ऑफ द रेंज है, तो जो आउट ऑफ द रेंज ऑप्शन है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। Now MCQ number 10 है जी, if the dot product of two non-zero vectors A and B is zero, then the magnitude of their cross product is। अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसी भी टू नॉन जीरो वेक्टर्स का जीरो है तो मैग्नीट्यूड उनके क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा, 0, 1, AB एंड माइनस AB। नाउ करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, AB। रीजन क्या है जी, अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट टू नॉन जीरो वेक्टर्स का जीरो है तो उसका क्या मतलब है कि जो दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल है। इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज ए बी। अब जब दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो साइन ऑफ 90 क्या होता है, 1 होता है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ए बी। नाउ एमसीक्यू नंबर 11, the sum of magnitude of two forces is 16 Newton. If the resultant is 8 Newton and its direction is perpendicular to the minimum force, then the forces are 6 Newton and 10 Newton, 8 Newton and 8 Newton, 4 Newton and 12 Newton, 2 Newton and 14 Newton। अब हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड दिए हुए 16 न्यूटन और जो उनका रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है वो 8 न्यूटन है और जो उसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, देन द फोर्सेस आर। अब जो फोर्स का पेयर होगा वो क्या होगा, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। रीजन क्या है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और कंसीडर कर लेते हैं जो हाइपोटेन्यूज हमारा वो है x2 स्क्वायर, बेस हो गई x1 स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया 8 स्क्वायर। अब प्रॉब्लम में गिवन है जी x1 प्लस x2 इज इक्विवेलेंट टू 16 न्यूटन, जो मैग्नीट्यूड सम है मैग्नीट्यूड का टू फोर्सेस का वो है 16 न्यूटन। नाउ अब अगर हम इस इक्वेशन को x2 के लिए सॉल्व करें तो वो क्या हो जाएगा, 16 माइनस x1, और इसको अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो कि x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, 16 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। नाउ ओपनिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2ab 32 x1 प्लस b का स्क्वायर x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 64। नाउ ऑन सॉल्विंग हमारे पास x1 आ जाएगा जी 6 न्यूटन, और x2 में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 16 माइनस x1, 16 माइनस 6, तो x2 हमारे पास आ जाएगा जी 10 न्यूटन। तो हमारे पास जो पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। नाउ एमसीक्यू नंबर 12 है जी, find the mass of the uneven rod if the center of gravity is 14 cm from the end A is 100 ग्राम, 150 ग्राम, 80 ग्राम और 5 ग्राम। अब हमने अनइवन रॉड का मास फाइंड आउट करना है अगर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 100 ग्राम। हमारे पास अनइवन रॉड की डायग्राम शो हुई है, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया वो क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए। तो यहाँ पे हमारे पास ये
आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब रीजन क्या है जी, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस बाय 80 ग्राम, वो कितना हो जाएगा जी 20 into 9.8 multiplied with 0.08 kg. This will be 15.68 Newton meter. Let m be the now let m be the mass of the rod. Then the anti-clockwise torque produced by the weight md to the left is 9.8 into mass multiplied by उसके जो respective distance है 16, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 156.8 m न्यूटन मीटर। अब अगर हमारे पास जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम है तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी कि हम इक्वेट करेंगे 156.8 into m को इज इक्वल इनटू 15.68 न्यूटन मीटर। और जब हम इस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा हमारे पास 0.1 kg और इन ग्राम्स इट वुड बी 100 ग्राम। Now MCQ number 13 है जो which of the four diagrams in the book of class 11 physics KPK board chapter 2 MCQ number 13 shows the rod in equilibrium। अब आपके पास बुक में जो है वो डायग्राम्स गिवन है रॉड्स की। अब हमने बताना है कि इसमें से कौन सी फिगर जो है वो रॉड इन इक्विलिब्रियम को शो करिए, ए बी सी एंड डी। और जो फिगर्स हैं वो ये हैं, फिगर ए बी सी एंड डी। अब आप जो फिगर सी है उसमें देख रहे हैं कि एक साइड पे हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा और एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्विवेलेंट टू क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाए तो हमारे पास जो रॉड होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी। रीजन क्या है जी, फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्विवेलेंट टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। नाउ एमसीक्यू नंबर 14, for which angle the equation a dot b is equal to a cross b is correct? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, और a क्रॉस b का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब कौन सा एंगल है जिसमें कॉस ऑफ और साइन की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो वो है 45 डिग्री। कॉस ऑफ 45 और साइन ऑफ 45 जो है वो इक्वल होंगे, तो हमारे पास जो एंगल है वो आ जाएगा जी 45 डिग्री। नाउ एमसीक्यू नंबर 15 है जी, व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन व्हील रेडियस 2 मीटर एज शोन? 10 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज, 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, और 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, और 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। रीजन क्या है जी, T इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब R हमें गिवन है 2 और फोर्स हमें गिवन है 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो T2 है उसके लिए रेडियस है 2 और जो फोर्स है वो है 5, तो 2 इंटू 5 10 एंटी क्लॉकवाइज। नाउ अब जो T2 है वो इक्वल टू होगा -10 के, क्योंकि वो T1 के अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। तो जो नेट टॉर्क आएगा वो कैसे आएगा कि हम सम करेंगे बोथ टॉर्क्स T1 एंड T2 का, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि जो हमारे पास ग्रेटर टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। Now that's all about for the today's video. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we will upload in future. Inshallah, in our next video we will discuss examples questions of chapter number 3. Till that time, take care. Allah Hafiz.